हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं प्रोजेक्ट वाई के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल प्रोजेक्ट वाई ऑनलाइन में। आज मैं आपको कराने वाला हूं क्लास 11 का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम का लेक्चर नंबर 4। आज की क्लास में बच्चों हम करने वाले हैं मॉडल ऑफ एटम में रदरफोर्ड का मॉडल। क्या बना रहे हैं हम? रदरफोर्ड का अल्फा, सॉरी ये अल्फा है, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इसे सीखेंगे कि जो उसने जो किया था, रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो क्या था। कुछ तो था उसका एक्सपेरिमेंट, वो क्या था, उनका क्या सेटअप था, क्या ऑब्जर्वेशन था, उनके बेस पे उन्होंने क्या अपना मॉडल दिया था, क्या पॉसिबिलिटी दिए थे या क्या लिमिटेशन दी थी, ये हम पढ़ेंगे आज की क्लास में। ठीक है, टॉपिक हमारा वो चल रहा है, ये हमारा थॉमसन के बाद नेक्स्ट चैप्टर है। जिसको भी जे थॉमसन का मॉडल अच्छे समझ नहीं आया वो जाके मेरी लास्ट वीडियो देखे, उसमें हमने किया है कि थॉमसन जी ने जो मॉडल दिया था उसमें क्या क्या गलती थी और रदरफोर्ड ने क्या क्या किया। बहुत ही मजेदार चैप्टर है, करना मजा आएगा। ठीक है, तो करते हैं आगे। सबसे पहले आपको बताएगा भैया भैया ये रदरफोर्ड है कौन भैया? भैया दिखता कैसा भैया? चलो, ये हमारे रदरफोर्ड जी। ठीक है, क्या है रदरफोर्ड? पहले से जिसने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी बाय यूजिंग ऑफ गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। मतलब रदरफोर्ड क्या था, न्यूक्लियस की थी 1911 में यूजिंग ऑफ गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इन्हें क्या किया, इन्हें भी बताया कि जो एटम है, क्या है एटम, वो मोस्टली एम्प्टी स्पेस होता है। कैसे बताया, बताऊंगा आगे, मत। नेक्स्ट क्या है, फाउंड दी पॉजिटिव चार्जेस कंसंट्रेट इन दी स्मॉल डेंस न्यूक्लियस। इन्हें ये बताया कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहां होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है। क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है। ठीक है, फिर ने एक न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम की बनाया, वो अलग चीज है, हम पढ़ेंगे जिन्हें हमारे चैप्टर के अंदर है, क्या है मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, तो पहले समझते हैं कि जो ये अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है रदरफोर्ड का, वो है क्या। पहले समझते हैं सेटअप। क्या सेटअप क्या है, अ वेरी थिन गोल्ड फॉइल वाज टेकन। क्या क्या, एक सबसे पतली सोने की थिन ले, थिन वो सीट हमने ले लिया। सेम है, सेम उसे गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट बोलते हैं और अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट दोनों बोलते हैं। नाम से कंफ्यूज मत होना, दो सेम ही है। तो क्या है, अल्फा पार्टिकल वर बॉम्बार्ड ऑनटू द फॉइल। अब अल्फा पार्टिकल क्या हुआ, उसके ऊपर डायरेक्टली चले गए। देखो क्या, अल्फा पार्टिकल दाएं बाएं, ठीक है, बॉम्बार्ड में रखी डायरेक्ट पे डाल दे। मान लो कि यहाँ पर एक गोल्ड की थी लेयर है, मैं रख दिया। अब दूसरे मैंने मार दिया लेजर लाइट। मैंने क्या मार दिया, लेजर लाइट। तो बोलो लेजर क्या है, अल्फा रे है, अल्फा पार्टिकल है लेजर लाइट। ठीक है, जिंक सल्फाइड स्किन वाज प्लेस। क्या क्या, जिंक सल्फाइड की क्या क्या स्किन हमने यहाँ पे प्लेस कर दी। ये प्लेस, ये नहीं है, ये क्या है, जिंक सल्फाइड है। क्या है, जिंक सल्फाइड है। ठीक है, आ रेडियो एक्टिव सोर्स वाज यूज्ड टू एमिट अल्फा पार्टिकल। अब ये मत छोड़ो, मैं सोचो कि अल्फा पार्टिकल कैसे हो, बस सुनो, एक रेडियो एक्टिव सोर्स का हमने यूज किया ताकि वो अल्फा पार्टिकल को एमिट करे, निकाले बेसिकली। ठीक है, कुछ समझो। एक सोने की क्या थी, सीट थी, उसके ऊपर उसके साइड में क्या था, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन थी। हमने अल्फा पार्टिकल छोड़ा, अब ये है हमारे पास सेटअप। अब देखते हैं उनको क्या क्या मिला। ठीक है, अब ध्यान दो, जब रदरफोर्ड ने ये मॉडल किया था तब थॉमसन सर ने कहा था कि देखना इसमें से मेजरली जो है रेज है वो क्या डिफ्लेक्ट होंगे। क्या होंगे, डिफ्लेक्ट होंगे। मोस्ट ऑफ द रेज डिफ्लेक्ट है। क्यों, वो सोच रहे थे कि पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। हाँ ना, हाँ भैया समझ गया। और इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन भी डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, ठीक है, ये सेटअप। आप समझते हैं कि क्या क्या ऑब्जर्व किया था। देखते हैं आप इसका क्या ऑब्जर्व किया रदरफोर्ड जी ने। ऑब्जर्व क्या है, मोस्ट पार्टिकल पास स्ट्रेट, सबसे ज्यादा पार्टिकल कहाँ गए, सीधे चले गए। अरे सीधे भैया, थॉमसन ने भैया कहा था कि सबसे ज्यादा डिफ्लेक्ट होंगे, लेकिन भैया सबसे ज्यादा क्या गया, सीधे चले गए। क्यों भैया, भाई एक्सपेरिमेंट है ना भाई, कुछ भी हो सकता है, समझते हैं। ठीक है, और सीधे चले गए। नेक्स्ट, सम पार्टिकल स्लाइटली डिफ्लेक्टेड, कुछ पार्टिकल क्या हो गए, स्लाइटली डिफ्लेक्ट हो गए। ध्यान दो,
रेस आई, ठीक है, सबसे ज्यादा पार्टिकल कहाँ गए, सी जगह, कहाँ चले गए, सी चले गए, सीधी, कुछ डिफ्रैक्ट हो गई, डिफेक्ट मतलब कि दाएं बाएं कहीं भी मुड़ गई, ठीक है, वेरी फ्यू रिफ्लेक्टेड बैक, और कुछ जहां से गई वहां से आ गई, ठीक है, तीन केस हुए, क्या हुए, तीन केस हुए। पहला क्या समझते हैं, पहले क्या हुआ, पहले क्या हुआ कि सबसे ज्यादा पार चलिए सीधी, कहां चलेगी, सी चलेगी सीधी, ठीक है भैया, ठीक है भैया, समझ गए भैया। सेकेंड क्या हुआ, कुछ टकरा के चले गए दाएं बाएं, नीचे ऊपर दाएं बाएं कहीं चले गई, है ना सेकंड केस। थर्ड केस क्या है भैया, थर्ड केस भैया मुझे याद है भैया, क्या याद है कि कुछ जहां से गई वहीं से वापस आ गई, ठीक है, तीन केस में। क्योंकि भैया थॉमसन सन ने भैया कहा था कि मोस्टली जो पार्टिकल है वो क्या होगा, डिफ्लेक्ट होगा, लेकिन भैया इनमें बस कुछ ही पार्टिकल है भैया, सब तो वे नहीं हुए, तभी तो बाबू उसका उनका मोटर गलत था, तभी तो हम रदरफोर्ड का मोटर पढ़ते हैं, ठीक है। अब ये ऑब्जर्वेशन हुई, फिर सब बताया, फिर मान पड़ गया कि रदरफोर्ड का मोटर गलत है, फिर ना कुछ अपनी कुछ मॉडल के थ्योरी दी, पोस्टुलेट बोलो, थ्योरी दी बोलो, ये बोलो, तो नहीं बोल सकते, लोग कुछ बातें बताई, ठीक है। अब वो क्या थी, चलो, पहला, एटम इज द मोस्टली एम्प्टी स्पेस, एटम क्या है, इसका मतलब मोस्टली क्या है, एम्प्टी स्पेस है। भैया एम्प्टी स्पेस क्यों बोला भैया, भैया ने एम्प्टी स्पेस ही क्यों बोला भैया, क्यों, क्योंकि एटम मेरा, अब सबसे ज्यादा कहां जाएगी सीधी, कहां चली जगह सीधी, सीधी रेस कब जाएगी, जब वो खाली होगी बीच में से, कुछ होता तो डिफेक्ट होता है, बाउंस लगा दी ना, कहां चलेगी, पार हो गई पूरी, तो पार हो गई भैया, तो मतलब खाली होगा, तो ये लिखा है अल्फा एटम इज मोस्टली एम्प्टी स्पेस, मोस्ट अल्फा पार्टिकल पास विदाउट डिफ्लेक्शन, तो तो एटम इज मोस्टली एम्प्टी, खत्म, इजी बिजी, तो अल्फा पार्टिकल विदाउट डिफ्लेक्शन पास हो गई है, मतलब बीच में कोई था नहीं था, तो मतलब एटम क्या है, मोस्टली एम्प्टी, ठीक है भैया, समझिए भैया। देन क्या है, प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, अब कुछ क्या हुआ, बाउंस हुई थी, कुछ क्या बाउंस हुई थी, तो स्मॉल और डेंस या पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस एग्जिस्ट करता है सेंटर पे, क्यों, क्योंकि वो बाउंस हुई थी सेंटर से, तो एक स्मॉल और डेंस पॉजिटिव चार्ज स्पेयर भी करता होगा एग्जिस्ट, देखो पता नहीं, तो पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, दोबारा ध्यान दो, स्मॉल डेंस, स्मॉल डेंस क्या होंगे, क्या होंगे, न्यूक्लियस भी एग्जिस्ट करता होगा सेंटर के अंदर, देखिए पता नहीं, नहीं क्या बात है, क्या बात है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, मास कंसंट्रेटेड इन न्यूक्लियस, जो मास है वो न्यूक्लियस के अंदर होगा, होगा, क्यों होगा, सोचो, क्योंकि ऑलमोस्ट, क्योंकि जो, क्योंकि चलो बाउंड हो रहा है, मतलब कोई हैवी होगा, तो ये बाउंड हो रहा है, वरना कहीं दाएं चला जाता, तो लिखा है ऑलमोस्ट एंटायर मास ऑफ एटम न्यूक्लियस में होता है, इसे बोलते हैं मास इन न्यूक्लियस, ये पता नहीं ये क्या बोला, ये कहा था रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट के बाद कि जो न्यूक्लियस के अंदर मास भी होता है, और ऑलमोस्ट सबसे ज्यादा मास न्यूक्लियस के अंदर होता है, क्योंकि बाकी से बाउंस बैक नहीं हुआ, बाउंस बैक कब होगा, कॉमन से लगाओ, एक भाई से बोले, एक पतली से बोले, मैं मारूंगा, तो भाई बॉल वही रुकेगी, छोटी बॉल वापस आ जाएगी, है ना, मेरे भाई बोले, वहां पर हल्की बोले मारूंगा, तब हल्की बॉल चली जाएगी, मतलब अगर कोई भारी चीज हो तो उसी से कोई चीज बाउंस बैक आ सकती है, ने बोला कि न्यूक्लियस के अंदर ऑलमोस्ट सबका मास होता है, वो बहुत भारी होता है, ठीक है भैया। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस, अब ने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है, क्या है, इलेक्ट्रॉन, वो कहेंगे रिवॉल्व करते हैं, क्या कहते हैं, रिवॉल्व करते हैं अराउंड दी न्यूक्लियस, भैया भैया इन्होंने भैया ये क्यों बोला भैया, भैया इलेक्ट्रॉन भैया सच में भैया न्यूक्लियस के आसपास भैया रिवॉल्व करते हैं, हाँ कुछ क्यों, ने बोला कि कुछ सम पार्टिकल डिफ्रैक्ट हो रही है, अरे हमें पता है इलेक्ट्रॉन तो है, लेकिन कैसी है, रिवॉल्व कर रही है, मैंने देखा कि पार्टिकल जो है डिफेक्ट तो हो रही है, लेकिन हर बार सेम पोजीशन नहीं हो रही है, अलग पोजीशन हो रही है, और डिफेक्ट भी हो रही है, तो कैसे होगा,
इलेक्ट्रॉन की वजह से दाएं बाएं निकलने का, तो बात दिक्कत पता नहीं क्या पता। तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, हम समझ गया। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन इस होगा कैसे, जो फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन क्या है नेगेटिव है, तो ये जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है अपने पास रखते है जोड़ा। क्यों, ये हमारा एटम है, ये न्यूक्लियस है, आप कोई इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, आप रखता जोड़ा, क्या रखता जोड़ा रखता है, जोड़ा रखेगा तभी तो घूमते रहेगा। अगर किसी कम में ज्यादा खींच ला तो पास आ जाएंगे या दूर चले जाएंगे, ठीक है। तो जो अट्रैक्शन है वो क्या क्या रहता है, स्टेबल रहता है किसी बीच में, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में। ठीक है भैया, ठीक है भैया, हमें समझ गया भैया। आपने भैया बताया कि रदरफोर्ड ने क्या क्या बोला, ठीक है भैया। भैया भैया एक हुआ भैया, हम भूल गए, क्यों कहते हैं चलो, क्या था, एटम क्या होता है मोस्टली एम्प्टी स्पेस, ठीक है, होता है न्यूक्लियस प्रेजेंस है, सर क्या होता है सबसे ज्यादा मास न्यूक्लियस के होता है, और क्या होता है इलेक्ट्रॉन हमेशा घूमते रहेंगे। भैया फिर भैया हमें याद है भैया, क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की जो अट्रैक्शन है वो होती है कि वो भी क्या है सेम रहेगी जिसके अंदर न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को खींचा जाता है। ये किसने बोला, रदरफोर्ड जी ने बोला उनके मॉडल के थ्रू जो ने क्या था, ठीक है। लेकिन आखिरकार इनके क्या क्या लिमिटेशन है, कुछ लिमिटेशन जो होगी क्या है, ध्यान पहले तो क्या है, इनका जो मॉडल था क्या था, मॉडल क्या नाम है मॉडल का, बड़ा अच्छे इनका जो मॉडल था वो क्या, उनने कुछ चीजें फॉलो नहीं की, पहला क्या, डज नॉट फॉलो मैक्सवेल थ्योरी, उनने मैक्सवेल थ्योरी को फॉलो नहीं की उनके मॉडल ने। मूविंग इलेक्ट्रॉन शुड एमिट एनर्जी, जो मूविंग इलेक्ट्रॉन है वो क्या आते हैं एनर्जी को एमिट करते हैं, लेकिन इनने एनर्जी लॉस को एक्सप्लेन ही नहीं किया। भैया भैया ये भैया मैक्सवेल थ्योरी भैया क्या होती है, ये रही मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी क्या होती है, अकॉर्डिंग टू द थ्योरी एनी चार्ज पार्टिकल, एनी चार्ज पार्टिकल, किलान क्या है एनी चार्ज पार्टिकल, भैया यहाँ भैया बात की चार्ज पार्टिकल भैया, तो बाबू इलेक्ट्रॉन भी तो चार्ज पार्टिकल होता है ना, नेगेटिव चार्ज, तो हाँ एनी चार्ज पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन अंडर गोइंग एक्सीलरेशन, अगर एक्सीलरेशन के अंदर आई, भैया भैया यहाँ भैया गया, भैया यहाँ पे आ गया एक्सीलरेशन आ गया भैया, तो भैया मैक्सवेल नहीं होगा बाबू, अगर मोशन कर रिवॉल्व कर रहे हैं तो कोई स्पीड होगी, तो बेसिकली कोई एक्सीलरेशन तो होगी ना बाबू, है ना, हाँ भैया, ठीक है। सर्कुलर मोशन, कोई सर्कुलर मोशन कहेंगे ना, सर्कुलर मोशन ऑलवेज एक्सीलरेशन, सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज एक्सीलरेशन, याद ना, जब भी कोई सर्कुलर मोशन में मोशन करे तो वो हमेशा एक्सीलरेशन में आएगा, मस्ट रेडिएट एनर्जी, तो वो पक्का पक्का एनर्जी रेडिएट करेगा। मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी क्या बोलती है, अगर कोई चार्ज पार्टिकल सर्कुलर में घूमता है, सॉरी अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेट करता है तो सर्कुलर घूमना भी एक्सीलरेट कहलाता है। कोई चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेट करता है तो 101% एनर्जी वो निकालेगा रेडिएट करेगा एमिट करेगा, रेडिएट एमिट सेम होता है, ठीक है। लेकिन जो रदरफोर्ड थे वो एनर्जी लॉस को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि लॉस कैसे होता है, कहाँ हो रहा है, कितना हो रहा है, ये कहीं नहीं पाया एक्सप्लेन, तो ये क्या लिमिटेशन है, ठीक है यार ना, हर किसी को हर चीज पता नहीं होता है ना। तो रदरफोर्ड थॉमसन जी बस अपना एक जितना पता था उतना बोल सकते थे, बाकी कुछ चीज सही कुछ गलत हो सकती है ना। कोई कोई नई चीज है जो कहीं लिखी ना हो कि ना किसी ने बताई हो, उन लोगों ने उन चीजों की खोज की है। सोचो उस जमाने में तुम सोच सकते थे कि एटम का ये तीन चीज होती है, क्या तुम एटम सोचे कि ये एटम से बना हुआ है, तुम सोच सकते थे जब तुम 10-12 साल के थे, नहीं ना। वैसे वहां के लोग थे, उन लोगों ने ये थ्योरी दी तो तुक्का मारा, बस कोई कहीं लिखा ही ना, किसी बुक किताब कहीं छपा था, सबसे पहले इंसान थे जिन्होंने बोला ये सब, तो कोई गलती होगी, है ना। कॉमन सेंस लगाओ, ना आप सीओ ना मैं सीओ, है ना। तो सीए लोग क्या करते होंगे हमें बस ऊपर पता है कि हाँ अकाउंट दिखते हैं होते हैं, कैसे करते हैं हमें नहीं पता,
हम जाएंगे, हम बने क्या कर देंगे। तो वैसे ही उस टाइम पे उन लोगों ने एटम की थ्योरी दी थी, तो कुछ ना कोई गलती होगी होगी, ऑफकोर्स होगी। इनका ये नहीं कुछ नहीं आता उनको, आपसे मेरे से सब सर इनको ही आता हुआ। ठीक है, चलो पहले क्या लिमिटेशन क्या थी कि ये मैक्सवेल थ्योरी को एक्सप्लेन अच्छे से नहीं कर पाया। लेकिन क्या है, स्टेबिलिटी प्रॉब्लम, इलेक्ट्रॉन शुड लॉस एनर्जी एंड फॉल इनटू न्यूक्लियस। आपने बोला कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, हाँ वो, लेकिन अगर वो एनर्जी लॉस करेंगे, क्योंकि आपको बता दो करेंगे नहीं, भाई थ्योरी है मैक्सवेल की, उन्होंने प्रूव किया है, तो ऑफकोर्स ही बात है वो लॉस करेंगे। लॉस करेंगे तो कैसे के वाले बात है। दूसरा, वो न्यूक्लियस के अंदर आ क्यों रहे हैं, और तभी भी एटम स्टेबल है। वो मतलब जान दो, इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, एनर्जी लॉस करेंगे तो क्या पास आएंगे, पास आएंगे, पास आएंगे, पास आएंगे, तो न्यूक्लियस को कभी ना कभी टकराएंगे। ध्यान दो, ऐसे इलेक्ट्रॉन है, घूम रहा है, घूम रहा है, घूम, पास आएगा, पास आएगा, तो किस टाइम तो न्यूक्लियस टकराएगा ना। ये क्यों नहीं हो रहा, एटम तभी स्टेबल ही है। तो जो रदरफोर्ड होते हैं वो इस स्टेबिलिटी को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करते, इसको क्या बोलते हैं, डेथ स्पाइरल। क्या बोलते हैं, डेथ स्पाइरल। इफ द इलेक्ट्रॉन लॉस एनर्जी कंटिन्यूसली इस ऑर्बिट विल सिंक स्पाइरल। जब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनर्जी लॉस करेगा, क्योंकि मैक्सवेल की थ्योरी से लॉस 100% करेगा, है ना। तो क्या करेगा वो, ऑर्बिट अपने आप होगा छोटा, क्या होगा छोटा, जानो बड़ा था, छोटा होगा, छोटा होगा, छोटा होगा, ठीक है। इस शुड क्रैश न्यूक्लियस अबाउट 10 की पावर -8 सेकेंड। सिंस एटम डोंट कोलैप्स, दिस वाज रदरफोर्ड बिगेस्ट मिस्ट्री। लेकिन तभी भी इसके बाद भी इन दोनों का कोलैप्स नहीं हुआ। यही सबसे बड़ी रदरफोर्ड की बिगेस्ट मिस्ट्री थी कि क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा ये। तो इसे हम रदरफोर्ड के ड्रॉबैक लिमिटेशन काउंट करते हैं, ठीक है। क्योंकि अच्छे से ड्रॉबैक लिमिटेशन मतलब है कि क्या गलती थी, क्या चीज एक्सप्लेन नहीं कर पाए, इनको वो लिमिटेशन बोलते हैं। उनको पता था कि एनर्जी लॉस होगी, घूमेगी घूमेगी, पास है पास आएगी, लेकिन तभी भी वो न्यूक्लियस से क्यों नहीं टकरा रही, रीजन क्या है इसके पीछे। तो ये ना उस टाइम पे ना रदरफोर्ड की बिगेस्ट, वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्ट्री थी कि यार क्यों, कैसे कैसे होगा, पता नहीं चल रहा, ये सब चीजें, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, नो इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट, नो फिक्स स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट। अब जो रदरफोर्ड होते हैं उन्हें इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट फिक्स नहीं की थी, लेकिन तभी भी जो इलेक्ट्रॉन मूविंग कर रहे हैं वो फिक्स में घूम रहे हैं, तो रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। कॉन्सेप्ट जान कर लो, एटम वेट में डेसिमल बट मास ऑफ एटम ऑलवेज होल नंबर। यार ना ये इंपॉर्टेंट है, जो एटम का एटॉमिक वेट है वो डेसिमल में आ सकता है, तुम देखा होगा, मगर एट मास बस मास नंबर ऑफ एटम इज ऑलवेज होल नंबर। देखिए मास नंबर में क्या आता है, होल नंबर में आता है, ठीक है। वो बहन दो, मैं बता दिया कि जो इलेक्ट्रॉन की जो अरेंजमेंट थी वो अच्छे से बन नहीं पाए थे, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, अब वो कोलैब नहीं हो रहा, मतलब वो उसी पोजीशन में घूम रहा है, उसी में घूम रहा है, उसी में घूम रहा है, उसी में घूम रहा है, तो अच्छे से उसको पता नहीं पाए थे कि इनका क्या स्ट्रक्चर है, क्या इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट है, ठीक है। तो अरेंजमेंट क्या था, अनक्लियर था। फोर्थ क्या है, लाइन स्पेक्ट्रा प्रॉब्लम, कंटिन्यू एनर्जी लॉस। अब देखो एनर्जी लॉस करेगा क्या करेगा, तो कंटिन्यू एनर्जी लॉस शुड प्रोड्यूस कंटिन्यू स्पेक्ट्रम। आप जब भी एनर्जी लॉस करेगा कंटिन्यू, तो ऑफकोर्स ये बात है कि कंटिन्यू स्पेक्ट्रम में प्रोड्यूस होगा, बस एक्सपेरिमेंटली वी गेट डिस्क्रीट, क्या था, बट एक्सपेरिमेंटली वी गेट डिस्क्रीट दिस लाइन स्पेक्ट्रम, लेकिन हम अच्छे से इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ध्यान दो फिर से, जब भी एनर्जी लॉस होगा तो फोर्स की बात है, और कंटिन्यूस लाइन स्पेक्ट्रम क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। लेकिन जब हमने एक्सपेरिमेंट किया तो हमने देखा कि लाइन स्पेक्ट्रा ना कहीं से ब्रेक था, कंटिन्यू नहीं था। क्यों नहीं था,
उसको होना चाहिए था, क्यों नहीं था? तो वो अच्छे से उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ये क्या थे उसके थर्ड ड्रॉबैक। खत्म। वापस ध्यान दो, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट क्या था? रदरफोर्ड ने अल्फा से एक्सपेरिमेंट किया था, जिसके थ्रू उनको कुछ ना कुछ ऑब्जर्वेशन मिली थी। ऑब्जर्वेशन के बेस पे उन्हें कोई अपना रखा था मॉडल। अब उस मॉडल में कुछ अच्छी चीज थी, कोई बुरी चीज थी, है ना? अब वो चीज क्या थी वो हम पढ़ेंगे इसके अंदर। ठीक है, बराबर पढ़ लिए। अब याद करना है कि इसमें क्या था क्या नहीं था। अगली क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अगले टॉपिक। ठीक है, तो अगली क्लास में आने से पहले आपको थॉमसन मॉडल और रदरफोर्ड अच्छे से होना चाहिए याद। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय।